आए और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माह को वंदे। जी हेलो 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 आवाज आ रही बराबर। जय श्री राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। हमारी चर्चा सामान्य गुणों पर चल रही थी और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, इन तीन गुणों की हमने चर्चा कर ली थी। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? नाश नहीं होता, तो बनता तो होगा, वो बनता भी नहीं है। और कहीं बिगड़ता है? हाँ, वो पर्याय बदलते, तो पर्याय नाश होती कि नहीं होती है? पर्याय भी नाश नहीं होती है। पर्याय अपने स्थान पर है, अपने समय पर है, वो कभी खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं। ठीक है ना? तो ये अस्तित्व गुण की हमने चर्चा की थी। इसके बाद में वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? वस्तुत्व गुण शक्ति के कारण वस्तु हाँ, वस्तुत्व गुण है, मतलब वस्तुत्व में जो वस्तुत्व गुण है उसको वस्तुत्व क्या नहीं, तो वस्तुत्व मतलब क्या? जो क्रियान्वयन शक्ति है जिसके अंदर। क्रियान्वयन शक्ति, बोलिए। हाँ, मतलब कोई वस्तु बेकार नहीं है, उसका कोई मतलब अस्तित्व है। वस्तु में कोई अस्तित्व बेकार नहीं है, मतलब उसका कोई मूल प्रयोजन, मूलभूत प्रयोजन बना जिससे होता है वो, ठीक है ना, जिसके कारण वस्तु का मूलभूत प्रयोजन। हाँ, मतलब उसका मूल कार्य जो है
जैसे घड़ी का काम क्या है, घड़ी का वस्तुत्व क्या है? घड़ी का वस्तुत्व उसका स्वाद और खट्टापन उसका। घड़ी 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 का समय दिखाना। घड़ी का समय दिखाना है, मोबाइल का बात करना हो गया, ठीक है ना। चश्मे का क्या हो गया? सही करना, सही करके दिखाना। ठीक है ना। तो ये वस्तुत्व कहलाता है। उसका जो मूल कार्य है, इसे हमारा मूल कार्य क्या है? जानना और देखना। हमारा मतलब जीव द्रव्य का मूल कार्य क्या हुआ? जानना देखना। और प्रयोजन मतलब क्या होता है? सही जानना देखना। प्रयोजन मतलब किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, किसके लिए कार्य किया जाए, तो किसके लिए कर रहे हैं हम सब काम? सुखी होने के लिए। तो सुखी होना चूंकि हमारा प्रयोजन है, और प्रयोजनभूत कार्य क्या है? सुखी होना, आत्मा को पहचानना, अपने अंदर को उसको पहचानना। जीव का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? मूल कार्य क्या है? सत्य को पहचानना। सत्य को पहचानना। सत्य को पहचानना। अभी कहा आपने, जीव का प्रयोजनभूत कार्य जानना तो है, जानना है, ठीक है ना। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये कि अल्टीमेटली अपने आप को सुखी करके आत्मा मोक्ष में जाना। सुखी होना ही प्रयोजन है। मतलब यदि आपको सुखी होना है तो आपको अपना प्रयोजनभूत कार्य ही करना है, इसके अलावा दूसरे काम। क्योंकि प्रयोजनभूत कार्य है सुखी होना, और प्रयोजन है सुखी होना, और प्रयोजनभूत कार्य है जानना। इसका मतलब अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमें प्रयोजनभूत कार्य ही करना है। यदि हम दूसरा कार्य करेंगे तो कभी भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। बस समझे? तो जानना 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 जानना, ये तो है हमारा प्रयोजनभूत कार्य। और यदि हम ये करें कि ये करना है, वो करना है, इसके बाद में ये और वो, इधर जाना उधर जाना, फिर क्या होगा? कुछ भी काम नहीं होगा। ये प्रयोजनभूत कार्य नहीं है, इसको कहते हैं अप्रयोजनभूत कार्य। और अप्रयोजनभूत कार्य करोगे तो प्रयोजन की सिद्धि होगी? नहीं होगी। अल्टीमेट मिलेगा ही। बस समझ में आई ना। इसलिए प्रयोजन हमारा जो है वो तो प्रयोजनभूत कार्य करने पर ही पूरा होगा। और हमारा प्रयोजन चूंकि सुख है और प्रयोजनभूत कार्य जानना है, इसलिए जानने से ही सुख की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये वस्तुत्व गुण में हम देख के आए थे। इसके बाद द्रव्यत्व गुण की बात की हमने, जिसके कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। तो वो कौन सा गुण हो गया? द्रव्यत्व गुण होगा, ठीक। उसके बाद हमने देखा प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण के कारण क्या होता है? वो शक्ति जिसके द्वारा किसी न किसी के संज्ञान में बना देता है, ज्ञान का विषय बना रहे, ठीक है। अब इसमें हमने काफ़ी सारी चर्चा की थी कि ये वस्तु है, मान लो ये पेन है, तो ये पेन जो वस्तु है ये हमारे ज्ञान का विषय बन रही है। तो पेन के कारण ज्ञान हो रहा है क्या? हमारे अपने कारण, हमारे स्वयं की योग्यता के कारण। ये इसके पेन से ज्ञान नहीं होता, ठीक है। अच्छा, पेन से ज्ञान नहीं होता है तो फिर ज्ञान किससे हुआ? जो हमारे प्रमेय गुण, जो हमारा शक्ति है ना, उससे हो रहा है। अच्छा, खुद से ज्ञान होता है कि नहीं होता? खुद से ज्ञान होता है कि नहीं होता? आत्मा ज्ञान करता है कि नहीं करता? आत्मा का तो गुण है ही जो जानने का गुण है। थोड़ा समझना है ना, टेक्निकल पॉइंट है। ये पेन जैसे था तो हमने पेन को जाना, ऐसी बात है क्या? सामने पेन था तो पेन को जाना, तो ये ठीक है? सामने न होने के बाद भी जानते चीजों को। हाँ, तो ये चीज़ ठीक नहीं, क्योंकि इसमें तो दोष आ गया ना। अपन ने 3 दोष देखे थे ना, तो इसमें दोष आ गया, तो ये बात गलत हो गई। अब इसका मतलब इससे ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान किससे हो? जीव से हुआ। फिर जीव ने जाना, प्रमेय तो गुण तो जब जानता है तो उसमें जानने का काम कराता है। जीव के अंदर जो जानने की योग्यता है ना, उस योग्यता के कारण ही इसको। देखो, कहने का मतलब केवल इतना है कि यदि आप कहोगे कि जीव जानता है तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? जीव नहीं जानता,
नहीं, जानता तो जीव ही है। आप उसकी योग्यता उस पर काम करती है। हाँ, बात समझ में आ रही है? मतलब यदि जीव जानने का काम करेगा तो फिर ये तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं जाना? बात समझ में आई? अभी मान लो यहाँ कोई पदार्थ नहीं है और वो हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है, तो वो कैसे ज्ञान का विषय बन गया? नहीं था फिर भी ज्ञान में आ गया ना, कैसे आ गया? पिछली में बताया था ना, उस समय की पर्याय की एक सेनापति, हाँ। ज्ञान का विषय बनना ही बनना था उसको। बिल्कुल, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय वो पर्याय की ऐसी योग्यता थी। जानने में आना है। हाँ, क्योंकि जीव द्रव्य तो हमेशा है, फिर क्यों नहीं जाना? इसलिए कहा यही जाता है जीव द्रव्य जानता है, पर जानने का काम उस समय की पर्याय की योग्यता का होता है। वो जैसी योग्यता होगी वैसा जानने में आएगा। जैसे 12:01 पे ये जानना है तो वो उसी पर्याय में जानने में आना है। अब आप सोचो कि 12:02 पे जानने में आए, क्योंकि 12:02 पे भी जीव द्रव्य है कि नहीं है? जीव द्रव्य तो है, और ये है कि नहीं है? ये भी है। पर जीव द्रव्य के होने पर भी और वस्तु के होने पर भी ज्ञान नहीं होता। उसका ध्यान कहीं और दूसरी पर्याय में चला गया। हाँ, पर चूंकि 12:01 पर इसके जानने की योग्यता थी, तो अब ये नहीं भी हो तो बताओ ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि इस समय हमारी जानने की योग्यता वैसी योग्यता है उसको जानने की। तो वही हर समय की जो पर्याय है वो फिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना? और उसमें आप क्या जानने वाले हो ये भी फिक्स है। एक एक समय की पर्यायों में जो भी चीज आप जानने वाले हो वो भी फिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते। यदि 12:01 में ये जानने में आना है तो यही जानने में आएगा, 12:02 में जिनवाणी जानने में आनी तो यही जानने में आएगी, 3 मिनट पे पंखा जानने में आना है तो वही आएगा। अब हम सोचे कि इसको आगे पीछे कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई ना? दूसरा, एक और चीज, हम ये सोचते हैं कि जो एक कार्य जो होते हैं ना वो तारतम्य में होते हैं, ठीक है ना? तारतम्य मतलब एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं, पर ऐसा भी नहीं है। मान लो पर्याय तो सीक्वेंस में ही होती है, ये तो हम देख चुके हैं, पर वो जो सीक्वेंस में हो रही है उसका पहली पर्याय से आगे वाली पर्याय का कोई कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन कहा जाता है ये अलग बात है, पर कनेक्शन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जो शरणागति है ना, वो तो फिर दूसरी हो जाएगी। नहीं, ये बात तो है ही है, क्योंकि वो अपने आप में सत है। सत मतलब अस्तित्ववान है, उसका एक अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व होता है वो अपने आप में बिल्कुल पूरा होता है, इसके अलावा अप्रभावी होता है। वो किसी दूसरे पर्याय से प्रभावित होता हो ऐसी बात नहीं है, निरपेक्ष होता है, उसको किसी दूसरे की अपेक्षा हो ऐसी बात भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा सिद्धांत ही है, बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। जो हम ऐसा सोचते हैं ना कि जैसे मैं घर से चल के यहाँ पे आया, तो घर से चला तो यहाँ पे आया ना, ऐसी बात है। हाँ, अब पुरुषार्थ के बारे में बताएंगे आपको, पुरुषार्थ क्या होता है एक्चुअल में। तो व्यवहार में तो आप चले व्यवहार में जब कहा जाएगा तो यही कहलाता है पुरुषार्थ, पर इसमें भी एक्चुअल पुरुषार्थ क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। कितने समय पे आपको यहाँ आना है, वो पर्याप्त समय होनी है तो वो होती चली जा रही है। हाँ, मतलब अभी बताता हूँ मैं पुरुषार्थ क्या चीज़ है, ठीक है ना? अभी ये समझाना कि ये मान लो ये घर था स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से लेके हम यहाँ पे आए, ठीक है? तो यहाँ से चले तभी तो यहाँ आए ना। मान लो हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन किया तभी तो पंखा चालू हुआ ना। स्विच ऑन किया, वहां से बिजली वहां पे गई, जाने के बाद वहां पे वो उसको करंट दिया, करंट देने के बाद में वो चालू हो गए। तो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? व्यवहार में तो हुआ है। दिखाई ऐसे ही देता है, पर यहाँ पे वो जो स्विच है
उसके अपने परमाणुओं की स्वतंत्र योग्यता है। वहां स्विच कितने परमाणु से बना हुआ है? अनंत परमाणुओं से। और अनंत परमाणु में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। और अनंत गुण की एक गुण की कितनी पर्याय है? अनंतानंत पर्याय है। और एक एक पर्याय कैसी है? एकदम स्वतंत्र है, एकदम व्यवस्थित है, एकदम फिक्स है। अब बताओ, यहां कनेक्टर ये आपने स्विच ऑन किया तो अनंत परमाणु स्विच के रूप में, वो स्कंद के रूप में वो बदलने के बाद में वो जो लाइट थी, करंट था, वो करंट ऊपर की ओर बढ़ा। तो वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में वो अपने ही परमाणु वो उधर ही हाईलाइट हो रहे हैं। आपने वो देखिए, एक अपन दीपावली पर एक रोप लगाते हैं, लाइट। हाँ, एक जलती है फिर आगे लगता है चल रही है। हाँ हाँ, वही बात समझ में आ रही है। वो लगता है कैसा है कि वो आगे की तरफ बढ़ रही है, पर वो आगे नहीं बढ़ रही होती है। वो आप यदि पूरी कट करके देखो, कट करके मतलब इधर और उधर दोनों तरफ वो कुछ ढाक दो, अब केवल उस एक लाइट को देखो तो आपको पता पड़ेगा वो जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। और आप नॉर्मल देखो तो ऐसा लगेगा वो आगे की तरफ बढ़ रही है। साइकिल कैसा है कि लगता है कि चल रही है। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट पर्यायों का यही काम है। वो अपने समय में होती है, अंदर चली जाती है, होती है, अंदर चली जाती है, होती है, अंदर चली जाती है। मतलब वर्तमान समय में उत्पन्न हुई और अगले समय में वो वापस से दब गई, मतलब द्रव्य में समाहित हो गई। और हमें क्या लग रहा है कि पूरा काम होता चला जा रहा है, पर काम नहीं हो रहा है। वो पर्याय अपने समय में उत्पन्न मतलब उत्पन्न होती है फिर चली जाती है, उत्पन्न होती है फिर चली जाती है। इस प्रकार का काम है। और हमें क्या लग रहा है कि साहब ये वाली जो लाइट थी ना, ये वाली लाइट अब देखो वहां आ गई, और हम बड़े प्यार से देखते हैं उसको, यहां से ऐसे देखते हैं, ऐसे करके, जबकि ऐसा कुछ हुआ है क्या? और फिर हम तारतम्य जोड़ते हैं कि यदि वो नहीं होती तो ये कैसे हो जाता? यही तो वहां से यहां आई है लाइट, पर ऐसा नहीं है। आप देखो यहां से वहां तक में यदि 18 लाइट है तो 18 लाइट का ऐसा व्यवस्थित क्रम है और ऐसा उनके जलने का व्यवस्थित क्रम है कि हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम तारतम्य रूप में कार्य होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वहीं से वो लाइट आ रही है। वास्तव में क्या है? वास्तव में ये वो अपने समय पर उत्पन्न होती है, मतलब जलती है, बुझ जाती है, जलती है, बुझ जाती है, जलती है, बुझ जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? पर्याय पुरानी पर्याय से निरपेक्ष है। निरपेक्ष होने का मतलब आप समझे आप क्या हुआ? इसको यदि अपन थोड़ा पहले मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल में लगाएं, स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र है मतलब इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लगाओ। वो अपनी समय पे हो रही है, खत्म मतलब वापस जा रही है और ये दूसरी शुरू हो रही है। हाँ, हमारे का टाइम फिक्स है। अब हाँ बिल्कुल। अब जैसे इसको अपन थोड़ा प्रैक्टिकल लगाएं, जैसे अपन रोटी बनाते मान लो, ठीक है। अब रोटी बनाते हैं तो रोटी को कैसे बनाते हैं? कि आपने गेहूं लिया, गेहूं को पीसा, पीसने के बाद उसमें पानी मिला के उसको गूथा, गूथने के बाद उसको बेला, बेलने के बाद उसको पट्टे पर डाला, वो तवे पर डाला, वो सिक्के तैयार हो गए। तो ये सारी प्रोसेस हुई है कि नहीं है? इस प्रोसेस से ही बनी है कि नहीं बनी है? अब ये पहला प्रोसेस गेहूं, गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद गूथना, गूथना के बाद बेलना, बेलने के बाद सिकना, ठीक है ना। ये अपने अपने समय पर सत है। ऐसा नहीं है कि सिकने के लिए उसको बिलना पड़ेगा, बिलने के लिए उसको गुथना पड़ेगा, गुथने के लिए उसको पिसना पड़ेगा, पिसने के लिए उसको वो गेहूं रूप में रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। गेहूं अपने आप में स्वतंत्र है, आटा अपने आप में स्वतंत्र है। नहीं आई बात समझ में? तो जो ध्रुव है वो तो अपने आप में स्वतंत्र है, सब इंडिपेंडेंट पर्याय है। मतलब हम ये जो सोचते हैं ना कि हमने किया है, ये लोई और आटा वगैरह सब हमने किया है, तो हमने तो किया ही नहीं है। यहां तक कि वो खुद द्रव्य है, उस द्रव्य की पूर्व पर्यायों ने भी ये काम नहीं किया। कारण होगी हर पर्याय सत्य है। हर पर्याय सत्य है। स्वत होने से वो स्वतंत्र हो गई, निरपेक्ष हो गई,
अप्रभावी हो गई, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। पर ये बात तो सच है कि जब तक हम पानी नहीं डालेंगे द्रव्यत्व के तो गुण ही है ना, तो परिणमन होएगा ही होएगा वहाँ पर। द्रव्यत्व गुण है ना, तो परिणमन तो निरंतर हो रहा है, पर परिणमन में भी वो अपने ही समय में उत्पन्न होता है, उस समय में विनष्ट जाता है। इसलिए कह रहा हूँ ये टेक्निकल चीज सब समझेंगे ना तो एक एक ही समझ में आएगी। जैसे वही आता है थोड़े दिन ऐसे रखो तो उसमें मच्छर जीव हो जाते हैं, हाँ वो अनयूजेबल हो जाता है क्योंकि वो अपने में है। हाँ वही लोहे जो आपने बनाया थोड़ी देर में सूख जाते हैं, बिल्कुल, अब आप उसकी रोटी नहीं बना सकते। हाँ इसका मतलब वो भी एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट। एक एक चीज पे है, रोटी खा सकते नहीं खा सकते बनने के बाद भी। बनने के बाद भी अच्छा, एक चीज भी सामने जैसे रखा हुआ नहीं खा पाते हैं। जैसे एंड प्रोडक्ट फिक्स है, मान लो ना भी खाओ। जैसे एंड प्रोडक्ट फिक्स है तो उसकी जो सीक्वेंस है वो भी सारी फिक्स है, हर समय वो की। सारी फिक्स तो है, पर गजब बात ये है कि उसके कारण से वो एंड प्रोसेस नहीं हुआ है। नहीं है, सीख रही है तो सीख रही है वो। हाँ मतलब वो सीखना उसकी स्वतंत्र बिल्कुल बिल्कुल वो अलग चीज है। वो नहीं है कि आप गेहूं का आटा होगा तो सीखूंगी, ऐसा नहीं है। हाँ बात समझ में आई ना। देखो व्यवहार में यही चीज कही जाएगी कि आटा नहीं होगा तो वो लोहे कैसे बनेगा उसका, और वो सब कैसे होगी। पर इसको हम बिजनेस में कैसे लगाएं? बिजनेस में ऐसे कि आप मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, अब आप क्या सोचते हो कि साहब हमें आइडिया नहीं आते तो ये वर्क कैसे होता, हम ऑर्डर कैसे देते। ऑर्डर नहीं देते तो सामने वाला व्यक्ति वर्क कैसे करता। अरे भैया ना तो आपने ऑर्डर के बारे में सोचा है, ऑर्डर की पर्याय ऑर्डर के समय में निकली, मतलब उस समय की निकली है, ठीक है। उन्होंने वर्क किया है, वो आपके कहने पर वर्क किया, ऐसी बात नहीं है, उनके वर्क करने की स्वतंत्र योग्यता। जैसे मैंने एक मैसेज दिया कि प्लीज पे हिम, वो 2 दिन के बाद में उसको ध्यान आया कि प्लीज पे हिम, हाँ तो 2 दिन के बाद पेमेंट बिल्कुल मेरे से निकली और वो 2 दिन बाद इम्प्लीमेंट हुई। बिल्कुल। अब इसमें समझना आपने आपके दिमाग में वो थॉट आया, ठीक है। अब थॉट आना उसकी स्वतंत्र योग्यता, उसके कई टाइम बाद में आपके हाथ चले टाइपिंग के लिए। ये तो हमें लगता है कि बहुत फास्ट काम हो रहा है, ये इतना फास्ट है, हमने सोचा और लिख दिया, लग रहा है आपको। वास्तव में देखो तो इसमें अनंत समय चले गए। अब ये तो चलो समय का एक अलग खेल हो गया, पर आपके सोचने की योग्यता अलग, आपके हाथ के ऐसे ऐसे लिखने की योग्यता अलग, क्योंकि सोचना एक अलग द्रव्य, हाथ के परमाणु एक अलग द्रव्य, और यहाँ एक द्रव्य नहीं है, ये कितने द्रव्य हैं, ये तो अनंत द्रव्य है, और अनंत अनंत पर्याय मिलकर एक इस कार्य को कर रही हैं। हम ये सोच रहे हैं कि प्लीज, तो PL और फिर जो भी स्पेलिंग लिखी हमने, ठीक है, और वो स्पेलिंग लिखी, और लिखने के बाद में हमने सोचा कि P सोचा ना, हमने P दबाया, भ्रम में है हम। अकेला हम पूरी स्पेलिंग का लिखते हैं, कहीं PL अकेला लिख देंगे, कहीं PLS लिख देंगे, कहीं लिखना कुछ चाहेंगे लिखाएगा कुछ, तो ये कुछ क्यों लिखा गया, फिर उसको एडिट करते हैं। फिर एडिट करते हैं। सर हम कितनी बार फोन उठाते हैं सामने वाले से बात करने के लिए, बात करते हैं इतनी देर में उसका फोन आ जाता है, वो आ ही जाता है जनरली ऐसा होता है। वो उसकी स्वतंत्र योग्यता है। यहाँ पे तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके माइंड में उसके आने की योग्यता अलग है। आपने सोचा हो ऐसी बात नहीं है। यदि आप सोच सकते हो तो 10:15 पे ही वो चीज क्यों सोची गई, और 2 दिन बाद उसका रिप्लाई क्यों आया। यदि आप सोचते हो तो 10:14 पे सोच लीजिए, 16 मिनट पे सोच लो, 15 मिनट पे ही आपने क्यों सोचा, 10:15 36 पर ही विचार वो क्यों आया, और 37वें सेकंड पर ही क्यों लिखा गया। यदि 36वें सेकंड पर विचार आया था तो उसी समय लिखा जाना चाहिए था। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मन में आ तो गया, पर अभी हाथ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इच्छा की योग्यता स्वतंत्र है। बात समझ में आ रही है। हम कितना ज्यादा भ्रम में हैं कि हमारे करने से काम हो रहा है, हमें यह समझ में ही नहीं आता कि अनंत द्रव्य मिलकर किसी काम को संपादित करते हैं, संपन्न करते हैं। यहां मन में आने की योग्यता स्वतंत्र, इच्छा की योग्यता स्वतंत्र,
हाथ के अनंत परमाणु वर्क कर रहे हैं तो इनकी योग्यता स्वतंत्र, ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। ये कभी ये परमाणु कभी इधर पी दबाना होता है, कभी एल दबा देते हैं। तो क्यों दबा देते? क्योंकि उनकी योग्यता स्वतंत्र है। इसके बाद में मैसेज जाने की योग्यता स्वतंत्र है कि नहीं है? आपने तो मैसेज भेज दिया, पता पड़ा नेटवर्क ही नहीं है, तो कहां से पहुंचेगा? और नेटवर्क हो भी तो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? तो सामने वाले का नेटवर्क गया है, वो फिर कैसे पहुंचेगा? सामने वाले का फोन भी ठीक होना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना। और सामने वाले के पास भी वो ऐप होना चाहिए। ऐप होना चाहिए, बहुत सारी, मतलब हम तो उसको कनेक्ट करते हैं। 2 दिन बाद पेमेंट थोड़ा सा 2 दिन बाद ही होगा वो। 2 दिन बाद, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हम ये सोचते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने सामने वाले को बोला तो उसने काम कर दिया। बहुत बड़े भ्रम में है। पहली बात तो हमने बोला ही नहीं है। भाषा वर्गणा किस द्रव्य के खाते में है? पुद्गल द्रव्य के खाते में। और वर्गणा है ना, वर्गणा, वर्गणा मतलब, वर्गणा एक टेक्निकल शब्द है, समझना। भाषा वर्गणा मतलब कुल मिला के शब्दों का समूह समझ लो आप, ठीक है। अभी अपन अंदर नहीं जा रहे, नॉर्मल शब्दों का समूह है। अब शब्दों का जो ये समूह है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद है। अब हम ये सोच रहे हैं कि मेरे सोचने पर मैं अपने शब्दों को बोल रहा हूं, नहीं है ऐसा। कई लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, नहीं बोलना होता है वो ही बोल जाते हैं। क्यों बोल जाते हैं? मन में तो नहीं था ऐसा, फिर क्यों बोल दिया? कई लोगों के हाथ ऐसे ऐसे हिलते हैं, ठीक है ना। और तो और, चलो आप इस शरीर को ऐसे करके बैठ जाओ, अब कुछ भी नहीं हो रहा, हिलन डोलन तो नहीं हो रही। अरे आपको लग नहीं रहा है, ये हर्ट, ये तो लगातार चल रहा है। और ये सारी चीजें लगातार बदल रही हैं। ये हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रही, धमनियां धड़क रही हैं, अंदर से खून इधर का उधर जा रहा है, ये आप ले जा रहे हो। ये सारा काम ऑटोमेटिक है, पूरे जगत का काम ऑटोमेटिक मोड में है। पर हम क्या सोचते हैं कि साहब हम करने वाले, वो करने वाला है। अरे कोई करने वाला नहीं है। इसका एक लाइन है ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। बिल्कुल, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। एक लाइन में सब आ गया, हर चीज आ गई। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए हमें ये कर्तृत्व का बोझ बिल्कुल ही उतार देना चाहिए। कोई काम का नहीं है तो कर्तृत्व करना बंद कर दें क्या? एक कर्तृत्व तो बंद करना ही है, पर जो कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं बंद करना है। योग्य कर्तव्य। आपने सोनागिर जी गए होंगे आप, तो वहां पर बड़े पंडित जी आते थे। बड़े पंडित जी को यदि आप जानते हो तो रविंद्र जी आत्मा, ठीक है ना। तो वो ये चीज कहते थे कि कर्तृत्व नहीं करना है, पर योग्य कर्तव्य करे बिना भी नहीं रहना। योग्य कर्तव्य आवश्यक है। बात समझ में आई ना। अब कर्तव्य में और कर्तृत्व में बहुत बड़ा अंतर है। कर्तव्य में होते हुए को जाना जा रहा है, और कर्तृत्व में होते हुए को मैं ही कर रहा हूं ये माना जाता है। मतलब मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मेरे करने पर ये काम हो रहा है। अब वो बिगड़ता है तो टेंशन होती है। और कर्तव्य में वो हो रहा है, सहज काम हो रहा है। अब यदि वहां पर ही बिगड़ेगा तो वहां पर जो दुख इस कंडीशन में होगा वो नहीं होगा। जितना रागादिक होंगे उसके हिसाब से खेदादिक होंगे, बस खेद होगा। पर जो एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है वो चीज नहीं होगी, और धीरे धीरे वो स्थिति भी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसलिए ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि
जगत में किसी भी कार्य का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो हूं ही नहीं। वो वस्तु खुद जो परिवर्तित होके आई है, वो वस्तु खुद उन मतलब उसकी पहले की पर्याय, उसकी वो कर्ता नहीं है। दही कैसे बनता है? बैक्टीरिया जो है वो सब व्यवस्थित है ना, इसलिए नहीं, दही कैसे बनता है? दूध से दूध से बनता है। दूध से बनता है दही? दही दूध से बनता है। दूध में जो क्रियाएं हैं इसकी हर एक पर्याय जो चेंज होगी तो दही में फर्क मान लो 10:15 पे दही आपका बन गया, ठीक है, और उसके पहले वो दूध था, तो दूध से दही बना है क्या? दूध में कुछ प्रोसेस हुई तब दही बना है क्या? ये कहने की चीज है। व्यवहार में तो वही है कि दूध से बना है, लेकिन वो अपने समय से बनना है। वास्तव में देखो तो वो 10:15 पे दही बनना ही था, तो वो दूध के कारण बना हो ऐसी बात नहीं है। देखा यही जाएगा कि दूध ने अपने आप में पुरुषार्थ किया तो वो दही रूप परिवर्तित हुआ, पर वास्तव में देखें तो वो दही की पर्याय स्वतंत्र, दूध की पर्याय स्वतंत्र। तो जब दो स्वतंत्र अलग अलग चीजें हैं तो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? दूध में कुछ डालने से ही दही बनता है। यही भ्रम है। बराबर तो है। नहीं, वो बात बराबर है। बात में तो सही है। दूध डायरेक्टली नहीं बनता। हाँ नहीं, आपने एंजाइम मिलाया तो ही हाँ, उसमें अभी होगा। बना। हाँ, लेकिन वो है कि ये वो भी स्वतंत्र पर्याय आ गई ना उसकी होगी। हाँ, ठीक है ना। हम जब व्यवहार में मतलब बोलने की भाषा में यही चीज होगी कि वो लैक्टोबैसिलस नाम की जो वो बैक्टीरिया होता है उस, हाँ, लैक्टोबैसिलस जो होता है उसके कारण दही जमा। पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि दूसरा द्रव्य तो इफेक्ट पहुंचा ही नहीं सकता है, वो लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? यहां तक कि वो जो दूध है, वो दूध ने भी दही को नहीं जमाया। लैक्टोबैसिलस तो दूसरा द्रव्य हो गया, दही दूध रूप कन्वर्ट हुआ है ना लैक्टोबैसिलस के कारण। वो तो अब मिक्स हो गया ना दही के अंदर, तो अलग अलग नहीं रहेगा। कौन? दूध में जब आपने ये डाला जामन कहते हैं अपन, हाँ। वो डालने के बाद में ही तो वो दही बना, वो दोनों मिक्स हो गए। अब वो वापस दूध तो बन नहीं सकता। नहीं, वो दूध नहीं बन सकता, ये सही बात है, ठीक है ना। हमें ये चीज़ लगती है कि वो मिक्स हो गए या फिर हमने मिक्स कर दिया इसलिए वो दूध का दही बन गया, पर ये बातें हमें लगती हैं। अब मान लो जामन डाल दो, अब दही बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बड़ी जमता है जामुन डालने के बाद, उसके बाद में मान लो दूध ज्यादा गर्म है तो नहीं जमेगा। फट जाएगा। मतलब कितनी सारी कंडीशन चाहिए उसमें भी। बहुत सारी कंडीशन चाहिए आगे। अब जैसे अभी ये सर्दी है सर्दी तो सर्दी में लेट जमेगा, गर्मी होगी जल्दी जम जाएगा। ठंडे दूध में डाल दो नहीं जमेगा। ठंडे दूध में कुछ मतलब नहीं है, गर्म दूध में डाल दो तो दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए गुनगुना दूध चाहिए, एक टेम्परेचर उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब उसको उस पर्याय में लाना हो, पर्याय उसकी वो बनेगी तभी होगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, अब हम ये सोच रहे हैं ना कि वो गर्म में नहीं बनेगा, ठंडे में नहीं बनेगा, उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा एक नॉर्मल, मतलब वो जो हल्का गर्म, ठीक है ना। तो हल्के गर्म के कारण वो दही जमा है क्या? ऐसा भी नहीं है। ये बात कह रहे हैं उस समय उसकी योग्यता थी दही जमने की। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी हम हल्के दही में भी डाल देते हैं ना, तो पता पड़ता है कि वो दही का पता नहीं क्या बन जाता है, वो पानी पानी एक तरफ नितर के जाता है और वो दही जैसा वो एकदम अलग हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है, दूध डालते हैं तो दूध फट जाता है। दूध फट जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीजें देखने में आती हैं। निर्माण हो गया अपन। तो मतलब केवल इतना सही है कि परद्रव्य तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, यहां तक कि आपकी खुद की पूर्व पर्याय आपका कुछ बिगाड़ देती हो तो पॉसिबल नहीं। और पूर्व पर्यायों के कारण कार्य हो रहा हो, हम सोच रहे हो कि ये हमने सोचा इसलिए वर्क हुआ है, ऐसी बात नहीं है, होता ही नहीं है। क्यों? स्वतंत्रता भरी पड़ी है, अपने आप में स्वतंत्र हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमें समझनी है।
अब इसके बाद में जब हमें ये समझ में आ ये आ गया समझ में कि मान लो 10:15 पे दही जमाया, ठीक है, दही जमा, तो सामने वाले ने दही जमाया क्या? उसको सामने वाले ने, किसी व्यक्ति ने दही जमाया है क्या? नहीं जमाया। लैक्टोबैसिलस ने दही जमाया है क्या? लैक्टोबैसिलस, उसने भी दही नहीं जमाया। दूध ने दही जमाया है क्या? दूध ने भी नहीं जमाया। वो उस समय पर 10:20 पर दही जमना था, इसीलिए ये सभी निमित्त कहे जाएंगे। माध्यम बन गए। बात समझ में आ रही है? कब निमित्त कहे जाएंगे? जब वो दही जम जाएगा, तब ये चीज कही जाएगी कि दूध के कारण दही जमा है। अब निमित्त में सब अपने ऊपर आरोप लेने आ जाएंगे कि साहब दूध के कारण दही जमा है, ये क्या नाम, ये लैक्टोबैसिलस नहीं होता तो दही कैसे जम जाता? यदि आप दही में जामन नहीं डालते तो दही कैसे जमता? यदि दूध ही नहीं लाते तो दही कैसे जमता? यदि उसको गर्म नहीं करते तो दही कैसे जमता? अब ये सब कहने की बात है। बात समझ में? ये निमित्त का कथन होता है। निमित्त अपने आप में हजार खड़े हो जाते हैं जब कोई भी काम होता है। एक बच्चा पास हुआ, अब पास होने में मेहनत तो उसने की सारी, और केडर लेने वाले कौन कौन हो जाते हैं? मैंने मेहनत करी है। सबके सब खड़े हैं उसके लिए। टीचर कहेगा मैंने पढ़ाया इसलिए पास हुआ, किताब कहेगी कि मुझसे पढ़ा इसलिए पास हुआ, ठीक है ना, रूम कहेगा कि मेरे रूम में पढ़ा इसलिए पास हुआ, इस रूम में नहीं पढ़ता तो कैसे पास होता। पिताजी कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ाता तो कैसे पास होता। मम्मी कहेंगे मैं खाने नहीं देती तो खाता कैसे, पास कैसे होता, पढ़ता कैसे आगे। बहन कहेगी मैं इसको बार बार पढ़ने के लिए टोकती नहीं तो ये पास कैसे होता। सब केडर लेने के लिए तैयार है। कोचिंग वाले कहेंगे, कोई ना कोई कुछ कहते ही रहेगा, पर इनके कारण कार्य हुआ है क्या? ये चीज तो दूसरे के पास भी थी, वो क्यों नहीं पास हुआ? जो फेल हो जाता है उसकी कोई क्रेडिट नहीं लेता। उसका कोई नहीं लेता क्रेडिट। बात समझ में आई ना? ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य इस प्रकार से वर्क कर रहा है। ये इसकी पर्याय हैं। किसी भी एक गुण की पर्याय ले लो, मान लो जीव द्रव्य और जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की ये कौन सी पर्याय होगी? ज्ञान गुण की कैसी पर्याय होती है? जानने रूप पर्याय होती है। तो इसमें भी जानना, इसमें भी जानना, जानना 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 जानना, लगातार जानना चल रहा है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे 10:15 का टाइम है, ठीक है। यहाँ मान लो हम घर पे हैं, ये घर है, तो घर की जो भी चीज़ें हैं वो हमारे जानने में आ रही हैं, ठीक है। अब मान लो इस समय पर हमें भगवान महावीर जानने में आना है, तो भगवान महावीर जानने में आना है तो क्या होना पड़ेगा? आपको मंदिर आना पड़ेगा। तो ये मंदिर आने की पर्याय पूरी व्यवस्थित है, पर घर से चल के आप मंदिर आए इसलिए आपको भगवान महावीर स्वामी के दर्शन हुए, ऐसी बात नहीं है। ये आने में जो जो चीजें आपको दिखाई देनी थी ये भी एकदम व्यवस्थित थी। अब आप कार में उस समय बैठे थे इसलिए वो दिखाई दे रही हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ये स्वतंत्रता इतनी ज्यादा भरी हुई है, एक एक पर्याय की बिल्कुल स्वतंत्रता है। जाते हैं तीर्थ यात्रा में, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, लोग हो जाता जा ही नहीं पाए। बात समझ में आ रही है? अब मैं ये बता रहा था कि ये जो पर्याय एक सीक्वेंस में हो रही हैं, ये अपना टाइम फैक्टर रहा 10:15 पर। उस समय पे जो कार्य होना है वो उस समय पर होगा ही, ठीक है ना। मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई मैं जो बताना वाला था।
अरे कितनी स्वतंत्र योग्यता है? नहीं, प्रयोजनभूत नहीं, वो बताना था, वो निकल गया दिमाग से। हाँ, अब देखो इतने अभी वो चीज सोच रहा था मैं, और अब यहाँ पे ये बनाते बनाते ध्यान था सारी चीजें, और एकदम से वो ध्यान से निकल गई। अब बताओ, अब यदि हम सोच सकते हैं तो सोच लो ना। अभी तो सोचने में आया था, वो आया था। अब जब 2 मिनट बाद आएगी वापस, तब उस समय उसकी पर्याय होनी। अब उस समय उसकी पर्याय होनी होगी तो होगी, ठीक है ना। अब हम सोचे कि साहब हम तो वो बोलने के लिए गए थे, बहुत बड़े भाषण देने के लिए गए थे, और वहां पे सब जाके भूल गए, और फिर डिप्रेशन में जाएं। अरे काहे के लिए डिप्रेशन में जाना है? आपका काम था क्या बोलना? हमारा काम है बोलना। हम बोल सकते हैं क्या? भाई आप दूसरे द्रव्य के कार्य को अपना क्यों कह रहे हो? दूसरे द्रव्य के काम को जब जब आप अपना कहोगे तब तब आप फंसोगे। आप दूसरे की जमीन को, दूसरे की गाड़ी को अपना कहते हो तो क्या होता है? क्या होता है? कोर्ट के चक्कर लगते हैं, जेल होती है। दूसरी चीज को अपना कहने पर, दूसरे के कार्य को अपना कहने पर, किसी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर लिया हो और आप कहोगे ये तो सब मैंने किया है, अब क्या होगा? आप पर केस हो जाएगा कि साहब हमने 10 साल की मेहनत करके ये काम किया और आप अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हो। ये कैसे ले सकते हो? ये चीज हमारी और आप इसको अपना कैसे कह सकते हो? ऐसे यहां पर अनंत द्रव्यों का मिलकर स्वतंत्र कार्य हो रहा है, इस कार्य को आप अपना कैसे कह सकते हो? ये बोलने के परमाणु जो हैं इनका स्वतंत्र कार्य हो रहा है, सोचने के जो परमाणु हैं, मन के जो परमाणु, उनका स्वतंत्र कार्य हो रहा है, इनको आप अपना कैसे कह सकते हो? अब भ्रम से मान लेते हैं कि ये मेरे हैं, और फिर क्या होता है? फिर टेंशन होती है। बात समझ में आई ना? अब इस शरीर को अपना माना, अब इसमें कुछ भी हो जाए तो टेंशन होती है कि नहीं होती? अब यहाँ खुजली हो जाए, अब खुजा रहे हैं, टेंशन हो रही है, कब मिटेगी, कब कैसे क्या होगा? बाल सफेद हो रहे हैं तो अब टेंशन होती है कि इसको काला करो। हाँ, तो जिससे फिर अटैचमेंट होता है भ्रम के कारण ही वो अटैचमेंट, तो फिर वो उल्टा प्रोसेस चालू होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई समझो तो सही, आपका है भी कि नहीं? पहले जब ये समझ में आएगा कि हमारा है ही नहीं, तो फिर आपको विकल्प खत्म हो जाएंगे कि इसमें ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, तो मतलब ही नहीं है ना कोई। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहले भी अपन अज्ञान जब हमने पढ़ा था तब ये चीज देखी थी कि अज्ञान के कारण ही सारी प्रॉब्लम होती है। अज्ञान मतलब भ्रम, उसके कारण ही सारी प्रॉब्लम हो रही है, और अज्ञान खत्म हुआ तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज अज्ञान की निवृत्ति। अब इसमें जो एक एक समय की पर्याय है, वो एक एक समय की पर्याय खचित है, वो किसी दूसरे के कारण नहीं हो रही, उसको करने वाला कोई दूसरा नहीं है, एक एक पर्याय एकदम स्वतंत्र है। जब ये चीज हम समझते हैं तो हमारे अज्ञान का जो एक वो जो भ्रम है कि हम कर रहे हैं, ये चीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अब देखना, ये मान लो आपके 10:15 की पर्याय, वहां पर जानने में कौन आने? महावीर भगवान जानने में आने, ठीक है। तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे जानने में? आएंगे, ठीक है। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, महावीर भगवान के कारण महावीर भगवान जानने में आए क्या? पहली चीज, उनके कारण जानने में नहीं आए। ये द्रव्य के कारण जानने में आए हैं क्या? मतलब जीव द्रव्य का ज्ञान गुण जिसका काम है जानना, तो हमारा काम चूंकि जानना है इसलिए जानने में आए क्या? ऐसा भी नहीं है। अच्छा, यहां से हम घर से निकले, मंदिर गए, इसलिए जानने में आए क्या? मतलब पूर्व पर्यायों के कारण जानने में आए क्या? ऐसा भी नहीं है। ये फिक्स है उस समय कि 10:15 पे भगवान महावीर स्वामी जानने में आने हैं, तो वो आएंगे ही।
ना तो सामने मूर्ति है इसलिए, ना हम है इसीलिए, और ना ही पूर्व पर्याय हो रही है इसलिए। जानने में नहीं आता, वो खचित है इसलिए जानने में आती है। अब यहां पे जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न ये है, मान लो यहां पे चलो भगवान महावीर जानने में आए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि साहब भगवान महावीर स्वामी जानने में आए। मान लो यहां रुपया पैसा जानने में आए तो और बढ़िया, ये चीज जानने में आई, फिक्स है, अगर जानने में वही फिक्स है, ठीक है ना। पर मान लो यहां पर आपको गटर जानने में आ जाए, तब गटर, वो भी फिक्स ही होगा, तभी आएगा जानने में। तो फिर क्या होगा? आएगा फिर आप उसको जानोगे कि नहीं जानोगे? जानना पड़ेगा। तो होगा ही, ये तो अगर ज्ञान सोचो। विषय बनेगा तो बनेगा ही। देखो यहाँ पे जो जो पर्याय फिक्स होंगी ना, वो आपके ज्ञान का विषय बनना ही है, ठीक है ना। यहाँ सारी पर्याय आप जैसे यहाँ घर कर लिया, ये एक एक पर्याय में आप कुछ ना कुछ सेट कर लो। अब उस समय में वही चीज आपके जानने में आएगी, पर वो चीज जो जानने में आई है वो दूसरे के कारण जानने में नहीं आई है, ये ध्यान रखना। हम थे इसलिए जानने में आई, ऐसा भी नहीं है। पूर्व पर्याय ऐसी थी इसलिए भी नहीं है, उसकी खुद की स्वतंत्र योग्यता है, ठीक है ना। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे यदि अच्छी पर्याय जानने में आती है तो हम उसका वेलकम करते हैं कि साहब बहुत बढ़िया है, ऐसा विचार आया मुझे, और सबको फिर बताते हैं कि साहब ऐसा विचार आया, अब देखो हम इसको डाल रहे हैं, आप भी पढ़ना है इसको, आप भी इसका उपयोग करो। और मान लो कोई बुरा विचार जानने में आए तो हाँ, फिर फिर डिप्रेस होते हैं, यार ये चीज मैं तो इतना बढ़िया हूं, इतना सब कुछ है, फिर ये विकल्प क्यों आ रहे हैं? ये चीज, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत ये चीज बहुत ज्यादा होती है हमारे साथ में। अच्छे विचार तो बहुत कम आते हैं, अधिकतम तो हमें बुरे विचार आते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन होती है, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, उनको लगभग अमूमन बुरे विचार आते हैं। वो कोई भी चीज सोचेंगे उल्टा ही सोचेंगे, पर उल्टा सोचेंगे तो वो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। जब भी तो कहते हैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना। नहीं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यही तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो नहीं सोच रहे, उस समय उनका काम मात्र और मात्र जानना है। बात समझना ही है, ठीक है ना। ये जितने भी गुण हैं इसमें जानना 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 जानना, ये सतत है, कंटिन्यू है, विदाउट एनी ब्रेक है। ये जो पर्याय है ना, ये दर्पण के समान है। सारी पर्याय काय के समान है? दर्पण के समान है। ये सारी पर्याय 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी पर्याय एक एक दर्पण है, मान लो ये, ठीक है। अब इसके सामने जो भी चीज होती है, अब इसके सामने घर था तो क्या जानने में आ गया? घर जानने में आ गया। अब ये हमें पता है कि घर के कारण घर जानने में नहीं आया, ठीक है ना। तो मान लो सामने घर था तो घर जानने में आया। यहाँ पे सामने मान लो सुशील जी थे तो कौन जानने में आ गए? कौन जानने में आए? सुशील जी जानने में आ गए, ठीक है। मान लो यहाँ माइक था सामने तो माइक जानने में आ गया। मान लो यहाँ गटर थी, ठीक है ना, तो क्या जानने में आई? गटर जानने में आई। मान लो यहाँ पे एक भिखारी था तो क्या जानने में आया? वो भिखारी जानने में आ गया, ठीक है। अब सुनना, यहां कॉमन चीज क्या है? जानना। जानना मतलब एक दर्पण का काम क्या होता है? झलकाना। जैसा है वैसा जानता है, उसको कोई इफेक्ट पड़ता है? उससे कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये सारी पर्याय दर्पण की तरह है ना। यहां पर घर आया
तो यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दर्पण को इफेक्ट, कोई इफेक्ट हुआ? अब यहाँ पर आपको घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको गटर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको भिखारी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पर मोदी और दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब जब घर दिखाई दिया तब हमें थोड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, चलो हम घर में हैं। जब मोदी दिखाई दिया, देखो प्रधानमंत्री हमारे ध्यान में आए, थोड़ी और अच्छी, या फिर हम मिलके ही आ गए उनसे, उस प्रकार की फीलिंग, तो वो ही फीलिंग हो सकती है। और गटर और भिखारी जानने में आ गए तो हम सोच, अरे यार ये क्या चीज़ है, इसको हटाओ। बात समझ में आ रही है? ये दो चीजें जानने में आई तो अच्छा है, ये तो होते ही रहना चाहिए, सबको बताएंगे, ये कॉमन चीज हो गई। और ये सबको बताना चाहिए। और यदि ये चीज जानने में आई तो अरे ये क्या है, इसको हटाओ 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 हटाओ। गजब की बात ये है, यहां पर घर हो, गटर हो, भिखारी हो या फिर मोदी हो, यहां पर कोई भी नहीं आया है। क्यों? ये तो दर्पण है, दर्पण का काम झलकाना है। ये सारी चीजें यहां पर हैं, यहां पर केवल दिखाई देती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मात्र यहां पर दिखाई देती हैं, होती नहीं है। हम जो टेंशन लेते हैं ना, टेंशन यहां पे दिखाई देता है, होता है? होता नहीं है। हम भ्रम के कारण ये मानते हैं कि यहां पर ये चीज है, और जो चीज होती है यहां पर मतलब दिखाई देती है, उसको हे रूप मानकर हम टेंशन करते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था बहुत पहले अज्ञान को बताने के लिए, कि ये जो मृग मरीचिका होती है ना, मिराज, मिराज में हमें पानी दिखाई देता है, सड़क पे या फिर आप रेगिस्तान में जाओ तो वहां पानी झिलमिल करता हुआ पानी दिखाई देता है, वहां पर होता है। ऐसे यहाँ पे हमें ये सारी चीज दिखाई दे रही है। दर्पण के सामने हम जाते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, अब वहां पर चेहरा है कि नहीं है? वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर केवल और केवल दर्पण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर हमें भ्रम हो जाता है। भ्रम होने के बाद में फिर जैसे हमने वहां पर पहाड़ बनाना चालू किया था, एक के बाद एक सोच, एक जो चेन चालू की थी, क्या ध्यान है वो उदाहरण आपको, मिराज वाला? जब हमें ये भ्रम हो गया कि यहां पर पानी है, तो फिर क्या करते हैं हम? उसकी तरह भागते हैं कि चलो पिकनिक बनाने चलते हैं वहां पे, फिर सबको बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे। और जब पिकनिक बनाने के लिए सबको इकट्ठा करके ले गए, तब क्या पता पड़ा? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर दुखी होते हैं जब एक्चुअलिटी पता पड़ती है। तो ये पहले ही देख लो ना आप कि यहाँ पे वास्तव में कुछ नहीं है। इसीलिए किसी चीज से ना तो राग करने की जरूरत है और ना ही द्वेष करने की। यदि मोदी जानने में आए तो राग करना है कि द्वेष करना है? क्यों? लेकिन मोदी में हम अपने में हैं, तो क्यों करें? क्योंकि मोदी जानने में आया ही नहीं है। जानने में कौन आया है? ज्ञान ही जानने में आया है। कुछ बात समझ में आ रही है? वो जानने में नहीं आया। हम ये सोचते हैं आप सामने, इसलिए आपके कारण ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। आंखें भी आपको नहीं देखती, पता है आपको? ये जो आंख होती है, इसमें एक रेटिना होता है पीछे की तरफ। उस रेटिने पर आपकी पिक्चर पड़ती है। वो पड़ती है तो वो संदेश जो है, वो संदेश वो ब्रेन में, वो जो तंत्रिका तंत्र है, वो आपका वहाँ पर नर्वस सिस्टम जो भी होता है वो वहाँ पर ले जाता है। फिर आपको पता पड़ता है कि ये कोई है। कितने लोग सामने हैं बट वो पहचानते नहीं है, कुछ भी नहीं होता। भूल जाते हैं, देख के भी
कि वो सिस्टम नहीं चल रहा, वो सिस्टम बिल्कुल। तो आंख के कारण देख रहा हूं, ये भी बात गलत है। बात समझ में आ रही है? अब चलो मोदी जी को हमने देखा सामने, तो मोदी जी का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी से ज्ञान नहीं हुआ है। वास्तव में ये मोदी जी जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई देना, यहाँ पर कौन है? यहाँ पे तो केवल दर्पण है। ऐसे ही वो पर्यायों में कौन है? वहां पे केवल और केवल जानना है, जानने के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए हम जो ये टेंशन लेते हैं, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, फिर अपन इधर ही विराम करेंगे। आपने जब आप छोटे होगे तो कदाचित शायद आपने वो चीज़ देखी होगी, गाँव में ये शक्कर के घोड़े, हाथी और इस प्रकार के खिलौने बनते हैं, मिठाई है ना। तो हाँ खिलौने, ठीक है ना। तो हाँ, तो उसमें सब चीज़ें होती है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, ऊँट होता है, बैल होता है, भैंसा, जो भी, हाँ बतख होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आप लगा लो, ठीक है। अब ये सब काहे के बनते हैं? शक्कर के बनते हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब बच्चे को एक बैल पसंद आ गया, या फिर समझो घोड़ा पसंद आ गया, ठीक है। अब घोड़ा पसंद आ गया, रोने लगा, वही मुझे घोड़ा चाहिए, उसको दिला दिया घोड़ा। अच्छा बड़ा 1 किलो का घोड़ा उसको दिला दिया, ठीक है। अब अच्छा बड़ा हो तो उस पर रंग भी कलर हुआ, सब चीज़ रहती है उस पर बढ़िया, ठीक है ना। तो बढ़िया वो घोड़ा घर पे लेके आ गए। अब लेके आए, अगले दिन घर पे शक्कर खत्म हो गई, और उसी समय में पता पड़ा कि मामा जी घर पे आए हैं। चाय के उनको बहुत शौक है। अब क्या करें, अभी बाजार जाएंगे तो टाइम हो जाएगा, इनका ख़त्म, क्या करना चाहिए? मम्मी का तुरंत दिमाग चला, क्या करें? अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, मम्मी की दृष्टि कहाँ पर है, बच्चे की दृष्टि कहाँ पर है। जिसकी दृष्टि जहां है, रोएगा कौन और खुश कौन होगा? बच्चा तो रोने लग जाएगा, इसका घोड़ा खराब कर दिया, माँ का काम हो गया, कुछ हो गई। जो घर को, गटर को, भिखारी को, मोदी को, इसका मतलब घोड़ा, बैल, बतख, इनको देखेगा, वो हमेशा रोएगा। और वो जिससे बने हैं, ये बने कैसे थे? ये घर, गटर, भिखारी, मोदी, ये सब किससे बने थे? ये सब दर्पण से बने थे ना, दर्पण में दिखाई दे रहे थे ना। ऐसी वो सब चीजें काहे की बनी थी? वो शक्कर की बनी थी। जिसकी दृष्टि कॉमन फैक्टर मतलब शक्कर पर होगी, वो हमेशा सुखी है। आपने तो इसका उदाहरण दिया था ना कि दादा की दृष्टि हाँ, सोने पे होती है और बिल्कुल। बहुओं की दृष्टि सहार पे होती है, कंगन हाँ। पे होती है। हाँ, उसकी चाय मीठी हो जाएगी, अच्छा मीठी हो जाएगी, वो सूखी हो गई। बात समझ में आ रही है? अब ये कॉमन फैक्टर, ये सब में कॉमन चीज जानना 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 जानना। अब क्या जानना? ये तो विशेषता है, वो स्पेशल फैक्टर है। और वो स्पेशल फैक्टर किसी दूसरे कारण हो ऐसा नहीं है, उसकी योग्यता है। ये दर्पण में जो भी प्रतिबिंब जानने में आ रहा है, वो दर्पण का ही बना हुआ है, वो उसके कारण बना हुआ है ऐसा नहीं है, ये दर्पण का बना हुआ है। ऐसे ही जो भी यहाँ मिट्टी, वो घोड़े, हाथी जो भी है, वो काहे के बने हुए हैं? वो शक्कर के बने हुए हैं। हम घोड़ा, हाथी देख रहे हैं, ये हमारा दोष है, वहां शक्कर के अलावा कुछ नहीं है। अब आप हाथी घोड़ा देखोगे तो वो तो टूटनी ही है, आप परेशान होगे। और शक्कर देखोगे तो हमेशा नॉर्मल, क्यों? हाथी के रूप में रह जाए, घोड़े के रूप में, तो बराबर है। हाथी को तोड़ोगे तो नियम से पाप लगेगा। पर हाथी को तोड़ोगे, नहीं, चीनी के वो बना हुआ है, भाव हिंसा होती है। वो भी, हाँ वो भाव हिंसा होगी, ठीक है। आप हाथी को तोड़ोगे तो नियम से पाप लगेगा, कि आपने हाथी को तोड़ा है ना। आपकी दृष्टि कहाँ थी?
ये जो गटर, ये जो जितनी भी चीजें हैं, हाथी घोड़ा बैल ऊंट जो भी उससे बने हुए हैं, ये सब है विशेषता, मतलब पर्याय। और जो शक्कर कॉमन फैक्टर है वो है द्रव्य। आपकी दृष्टि कहाँ है? नहीं, हमें हमें हाथी दिख ही नहीं रहा, हमको तो चीनी दिख रही है। चीनी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पाप लगेगा? फिर पाप नहीं लगेगा। चीनी तरह देख रहे हो। अब उसका शेप उस समय यदि कोई हाथी का बन गया है, वो शेप कुछ भी हो, तो पाप क्यों लगेगा? भाव हाँ। पाप भी नहीं लगेगा। हाँ, यदि आप शक्कर देखोगे तो पाप नहीं लगेगा, यदि उसको जानवर देख करके लाए और फिर उसको तोड़ते हैं, हाँ, तब वो पाप। तो फिर वो पाप के भागीदार होंगे। चीनी की तरह ही लेके आया, चीनी गोल गोल डला भी हो सकता है, हाँ। चक्रा भी हो सकता है, बिल्कुल, हाथी के शेप में भी आप दे सकते हो। वो किसी भी शेप में हो, हमें यदि उसमें चीनी दिखाई दे रही हो, चीनी के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम सोचे कि नहीं नहीं, हम तो हाथी लेके आए तो चूंकि मीठा है इसलिए हम इसको, जैसे कोई लोग, जैसे कोई मछली देखते हैं, अपन उसको एक झील देखते हैं, और कोई कोई और है जो मछली खाता है, वो उसको एक खाना देखता है। अब हाँ। क्या होगा उसका? अब वो उसको उस प्रकार का पाप लगेगा। नहीं, वो बोलता है, मैंने तो खाना ही देखा है इसमें। सबकी दृष्टि अलग अलग है ना, अपन क्या बोले उनके लिए। जैसे आपने बताया था, दर्पण को देखते तो दर्पण ही दिखता है, उसमें हम भी झलकते। ऐसे ही अगर हम शक्कर के हाथी को देखेंगे, शक्कर ही देखेंगे तो उसमें बिल्कुल। हमें हाथी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे मोदी बोल रहे हैं, तो मोदी में कोई तो खुशी हो जाता है, कोई जो कांग्रेस वाले वो दुखी हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। सुखी होगा। मतलब में चलेगा। हर चीज राहुल गांधी में खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे ना तो राहुल गांधी है, ना मोदी है, ना कोई है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो केवल दर्पण है। और हम मोदी देखें, राहुल गांधी देखें, भगवान महावीर देखें, ये हमारा भ्रम है। गजब की चीज है, दिखाई देती है, होती नहीं है। इसलिए मोदी से राग करो और किसी से द्वेष करो, ये चीज बनती नहीं है। क्यों? आप दर्पण देखो ना, ना राग कर पाओगे ना द्वेष कर पाओगे। इसीलिए जो वीतरागी होते हैं उनके दिमाग में गटर झलक रही है कि नहीं झलक रही? दिमाग मतलब उनके ज्ञान में आ रही है, लेकिन उसमें कोई हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं आ रहा, पूरे विश्व की जितनी गटर है ना वो सब दिमाग में आ रही है उनके। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया के जितने शत्रु हैं सब उनको दिमाग में आ रहे हैं। दिमाग मतलब वही ज्ञान समझना है ना। और अभी के नहीं, उनके ही जो पहले शत्रु हो चुके हैं वो सब अभी ज्ञान में आ रहे हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और हमारे सामने एक शत्रु हमारा खड़ा हो जाए और हम दुखी हो जाते हैं कि ये कहाँ से, पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह से आ गया, टपक गया, पता नहीं क्या है। बात समझ में आ रही है? आप देख किसको रहे हो? जिसको देखोगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसी सृष्टि। ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज समझना, और भी चर्चा इस पे अपन करेंगे। ओम नमः शिवाय। एक मिनट लूंगा मैं आपसे। ये जो स्थिति है, इसी